अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि गाजा में जारी लड़ाई के बीच इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर ली। यह दावा अमेरिका में खुफिया विभाग के अधिकारियों के हवाले से किया गया। आशंका जताई गई कि इजरायल की सेना किसी भी वक्त अपने कट्टर दुश्मन ईरान पर धावा बोल सकती है और उसके निशाने पर परमाणु ठिकाने होंगे, यानी ईरान के परमाणु अड्डे एक बार फिर खतरे में आ गए। इजरायल ने पिछले साल अक्टूबर महीने में भी ईरान पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। वहां 20 जगहों को निशाना बनाया गया था। हालांकि इजरायल के उस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने दोबारा ईरान की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली, क्योंकि दावा किया गया कि उसने ईरान के अलग अलग परमाणु अड्डों को दहलाने का प्लान बना लिया। ये जानकारी अमेरिका के खुफिया विभाग के अधिकारियों के हवाले से दी गई। उन्होंने दावा किया कि बीते कुछ महीनों में इजरायल और ईरान के बीच टकराव की आशंकाएं बढ़ती नजर आई, और खास तौर से अमेरिका और ईरान में चल रही बातचीत की वजह से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए अमेरिका उसके साथ कई दौर की बैठकें कर चुका है। लेकिन उन बैठकों का कोई खास असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव और चेतावनियों के बावजूद ईरान समझौते पर मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि वो सुपर पावर अमेरिका को धमकाने से भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को ललकारा। उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर ईरान पर दबाव बनाया गया तो वो बातचीत की टेबल से हट जाएगा। ऐसा होने पर परमाणु समझौते की राह मुश्किल हो जाएगी, और अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका भी दावा कर चुका है कि ईरान परमाणु ताकत बनने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप न्यूक्लियर डील के लिए साम दाम दंड भेद यानी कोई भी रास्ता अपनाने से परहेज नहीं कर रहे। वो ईरान के खिलाफ सेना उतारने की भी धमकी दे चुके हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका देश किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। उन्होंने परमाणु समझौते के लिए अमेरिका की तरफ से रखी गई शर्तों पर नाराजगी जताई, क्योंकि दावा किया गया कि अमेरिका ने ईरान के सामने ये शर्त रख दी कि वो अपने परमाणु अड्डों पर मौजूद यूरेनियम किसी दूसरे देश को भेज दे, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम बेहद जरूरी होता है। ईरान यहां तक कह चुका है कि उसके परमाणु ठिकानों पर जरा भी खतरा हुआ तो वो वहां से यूरेनियम की खेप हटा देगा और उसे ऐसी जगह पर छिपा देगा जिसे ईरान के दुश्मन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। यानी परमाणु ताकत बनने के लिए ईरान किसी भी हद तक चला जाएगा। अमेरिका और इजरायल का लंबे वक्त से ईरान के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों ही देश ईरान के परमाणु कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करते आए हैं। इजरायल तो ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए भी खतरा बता चुका है। ऐसे में ईरान के परमाणु शक्ति बनने का मतलब इजरायल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बैठकों पर हैं। आशंका जताई गई कि अगर उनके बीच समझौता नहीं हुआ तो इजरायल पूरी ताकत के साथ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल सकता है। हालांकि इजरायल की किसी कार्रवाई से पहले ही पश्चिमी एशिया में खलबली मच गई। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक ही उछाल देखने को मिला, और तो और आशंका जताई गई कि इजरायल और ईरान में सीधा टकराव हुआ तो कच्चे तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चे तेल के निर्यात के मामले में ईरान दुनिया में तीसरे नंबर का देश है। यही वजह रही कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी की सिर्फ खबर ही आने से कच्चे तेल की कीमतों में 1% का उछाल आ गया। माना जा रहा है कि इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल के टैंकरों के आने जाने का रास्ता बंद हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास मौजूद एक समुद्री गलियारा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अहम रूट है। फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता भी यही है। ईरान के अलावा सऊदी अरब, कुवैत, इराक और UAE से आने वाले तेल के टैंकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरते हैं। ऐसे में उस रूट पर कोई भी रुकावट आती है तो उसका असर दुनिया के लगभग हर देश पर पड़ेगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच सकती हैं।